कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबके इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं, इनको कैसे हमने यूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है फंक्शन। इसका यूज करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर और फंक्शन क्रिएट करते हैं। के लिए मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई एक फंक्शन बनाना है, लाइक मुझे कुछ एडिशन करना है। जैसे कि अभी तक हम क्या करते हैं कि लेट x इक्वल टू 10 एंड लेट y इक्वल टू 20। ये मुझे इसका एडिशन दिखाना है, तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसकी जो आउटपुट है 10 प्लस 20 उसको एक वेरिएबल में पास करूँ और इस वेरिएबल को मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा दूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर z करा दिया, यहाँ पर लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मैंने कुछ ऐसा किया। तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ 30 आ चुका है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपके पास 30 आ चुका है। लेकिन और क्या मेथड है कि हम इसको कर पाए, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ या फिर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको अगर हम फंक्शन से करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करूंगा एडिशन का ही, जो भी हमने किया। के लिए आपने फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड के नाम से। देखिए इसके अंदर जो वेरिएबल्स मैंने यहाँ लिए थे मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ लेट x इक्वल टू 5। ओके, x इक्वल टू 5 एंड लेट y इक्वल टू 10। यहाँ पर चाहूँ तो मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ इसी के अंदर ही। और इस फंक्शन को अब मुझे चलाना है, मुझे कॉल करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए कॉल करने के भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक तो ये है कि अभी जो मैं लिखूंगा लाइक एड एंड दिस, आप ऐसे लिखेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो कॉल हो जाना चाहिए। आपके पास वैल्यू आ जानी चाहिए जेड की। अभी जेड क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ जेड के अंदर वैल्यू को ऐड नहीं किया। चाहो तो जो यहाँ पर किया था हमने इसका यूज कर सकते हैं, तब भी आपके पास आंसर आया 15। नहीं तो आप यहाँ जहां पर मैंने जेड दिया है एक्स प्लस वाई भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस आंसर आएगा 15। अब जो चीज मैं यहां से कर सकता हूं उसको यहां से करने का फायदा क्या है, हमें वो देखना है। मैंने देखिए अब मैं यहां से क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और यहां से मैं वैल्यू पास करूंगा। लाइक 10 दिया और दूसरा मैंने 45। अब ये इसको मिलेगा कैसे इन वेरिएबल्स। आपने यहाँ पर मेंशन करना है, दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, तो आप मेंशन करेंगे एक्स एंड वाई। तो आप जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब मैं किसी और वैल्यू को लेके इस फंक्शन को कॉल करूं, जैसे कि मैं यहाँ वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ 11, तो आप देखेंगे 11 प्लस 45 56 आया आपके पास। चलिए यहाँ पर प्लस का साइन यूज करके एक यार टैग यूज कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो है नेक्स्ट लाइन में है। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम ये हम किस लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली हम कनकेटिनेशन कर रहे हैं, टेबल को ऐड कर रहे हैं विद दिस वेरिएबल के साथ। तो प्लस का साइन यूज करना है और जो आपका टेबल का कोई भी टैग है उसको आपने डबल कोटेशन के अंदर रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 10 प्लस 45 किया तो 55 आया, देन इसको किया तो 56 आया। अब मैं इसको मल्टीपल टाइम्स, जितने टाइम्स आप इसको यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं वैल्यू को कर देता हूँ 10 प्लस 5, तो आप देखेंगे 15 आया। बेनिफिट है आपके पास फंक्शन का। देखिए यहाँ पर अगर मुझे करना होता तो मुझे अलग अलग नाम के वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं, चाहे क्योंकि हमने लेट यूज किया हुआ है तो जाहिर सी बात आप दोबारा डिक्लेयर तो नहीं कर सकते लेट को। या तो आपको नए नाम से वेरिएबल लेनी पड़ेंगे और बार बार वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक ही बार आउटपुट लेके आ रहे हैं। होप आपको समझ आएगा फंक्शन क्या होते हैं। इसके अलावा अब ये फंक्शन और कैसे वर्क कर सकता है, जैसे कि मैं इसको कट कर देता हूँ, सिर्फ एक ही बार रखता हूँ। अब देखिए ये तो जो वैल्यू है मैंने यहाँ से पास की, आप चाहें तो वैल्यू को यहाँ से भी पास कर सकते हैं, यूजर से भी ले सकते हैं। उसके लिए आप 2 मेथड्स यूज कर सकते हैं। अभी मैं जो बताऊंगा आपको अलर्ट के थ्रू बताऊंगा, यानी कि प्रॉम्प्ट जिसको हम बोलते हैं। फॉर्म के थ्रू भी आप ले सकते हैं कि आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, एंटर वैल्यू 1 एंटर वैल्यू 2 और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक आपकी यहाँ से पास हो जाएगी इसको और रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। करते हैं प्रॉम्प्ट से। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है लेट
वेल 1। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉम्प्ट, तरीका है प्रॉम्प्ट लेने का। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है। यहाँ लिखता हूँ एंटर फर्स्ट वैल्यू, और इसी को ही कॉपी करके मैं चेंज कर देता हूँ वैल टू, एंटर वैल टू यानी कि वैल्यू 2, एंटर सेकंड नंबर। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। अभी मैं जैसे इसको चलाऊंगा तो ये मेरे से नंबर मांगेगा, नंबर मुझे यहाँ भेजने हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, वैल 1 कोमा वैल 2। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और वापस से इसको रन करते हैं। मान लीजिए मैंने एंटर किया 10, ओके 10 यहाँ चला गया, मुझे यहाँ नहीं करना, यहाँ पर करना है। यहाँ पर मैंने एंटर किया 10, ओके किया, सेकंड वैल्यू मैंने किया 1, तो मेरे पास 11 आना चाहिए। तो आप देखेंगे 101 आ गया। अब इसका क्या इशू है, देखिए क्योंकि ये जो वैल्यू आपसे ले रहा है वो एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, एज ए स्ट्रिंग, जबकि आपने इसको इंटीजर वैल्यू देनी है। तो आप क्या यूज कर सकते हैं कि आप इस वैल्यू को प्री डिफाइंड आता है हमारे पास पार्स इंट, इसके अंदर डाल दीजिए। ऐसे ही इसको, ये जो वैल्यू आपने एंटर कराई है वो इंटीजर ही होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको वापस से, देखिए अब मैंने यहाँ एंटर किया 10, ओके मैं वापस से करता हूँ, वो सेकंड वैल्यू के लिए था, एंड इसको ओके किया। तो मेरे पास इशू क्या आ रहा है, पार्स ओके, यहाँ इंट जो है वो चला गया, तभी ये प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए फर्स्ट वैल्यू 12, एंटर सेकंड वैल्यू 2, तो मेरे पास आना चाहिए 14। आप देखिए 14 आ गया आपके पास। पार्स इंट क्या कर रहा है कि ये वैल्यू जो है ना एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, तो स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा पार्स इंट में। ऐसे ही ये क्या करेगा, वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। अब एक केस यहाँ भी आ सकता है कि लाइक अगर आप यहाँ पर कुछ ये वैल्यू डाल देते हो और फिर ये डाल देते हो, तो आपके पास फिर आंसर क्या आना चाहिए, नैन। नैन का मतलब होता है नोट ए नंबर। उसने अपने अकॉर्डिंग सही रिजल्ट दिया है कि जो आपने एंटर किए हैं वैल्यूज, उनको ऐड करने पे जो आया वो नंबर नहीं है, क्योंकि इसने तो नंबर ही प्रिंट कराना है ना। ये पार्स इंट स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे पार्स करेगा, हाँ अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर एंटर किया है तब तो वो ले लेगा, इसको तो वो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है, बट इसको नहीं कर सकता। या आपने कुछ और डाल दिया, इसको नहीं कर सकता। तो इंटीजर में करेगा वैल्यू को, तो वो इंटीजर बन जाएगी 11, तो आपके पास आ जाएगा 21। होप आपको समझ आया होगा कि आपने इनका यूज करना है। इसके बाद एक और मेथड आता है हमारे पास। अभी मैंने यहाँ से आउटपुट शो किए, तो काफी जगह ऐसा मिलेगा कि अगर आप रिटर्न का यूज करना चाहें, रिटर्न मैं करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न के अंदर एक वेरिएबल देना चाहता हूँ y, कि जो मेरा y है वो रिटर्न हो। के लिए मैं यहाँ पर लेट y, या फिर मैं इसको ले लेता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू x प्लस वाई। ये मैंने स्टोर कराया यहाँ पर, तो मैं इसको रिटर्न करना चाहूंगा। ओके रिटर्न नहीं, इसको रिटर्न करना है रिजल्ट को। तो यहाँ पर मैंने रिजल्ट दिया। ये जब फंक्शन कॉल हुआ तो देखिए, अब अगर मैं इसके अंदर वापस से मैं सेव करके वापस से स्टार्टिंग से रन करता हूँ। अभी मैंने ये वैल्यू डाली 10, एंड इसके बाद 1, तो 11 आना चाहिए था मेरे पास, अब नहीं आया क्योंकि रिजल्ट हमने कहीं प्रिंट नहीं कराया है, तो कैसे आएगा। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको क्या करता हूँ कि जो मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी कर सकता हूँ। चलिए मैं इसको सेव करके वापस से दिखाता हूँ। अब क्या है कि डॉक्यूमेंट राइट के अंदर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी कि ये फंक्शन कॉल होगा, और ये सारा कुछ होने के बाद वैल्यू ले लेगा, वैल्यूज यहाँ चली जाएंगी, रिजल्ट के अंदर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x प्लस वाई। इस वेरिएबल के अंदर फंक्शन ये वैल्यू जो है, ये रिजल्ट जो रिटर्न करेगा, इसकी जगह आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं इसको, 17, 12, तो मेरे पास आ गया 29। बहुत सिंपल एंड इजी है, कंफ्यूज नहीं होना। रिटर्न कब यूज करना है, रिटर्न हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहाँ से वैल्यू हम कहीं बाहर प्रिंट कराना चाहते हैं, इसके अंदर प्रिंट नहीं कराना चाहता मैं। इससे बाहर अगर प्रिंट कराना है तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ वैल्यू को। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया। आप चाहें ऐसे नहीं करना चाहते, लेट आंसर नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और इसको जो मैंने किया है यहाँ पर, आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ करेंगे। और मैं आंसर को यहाँ अगर प्रिंट कराऊं, तो अभी मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरा ये वर्क करेगा। मैं वापस से इसको स्टार्टिंग से करता हूँ। ओके यहाँ पर वैल्यू एंटर करते हैं 12,
प्लस 30, तो मेरे पास ये 25, आप देखेंगे 25 आपके पास आ चुका है। तो आप जिस तरीके से कराना चाहते हैं वैसे आप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा कैसे आपने फंक्शंस का यूज करना है। फंक्शन कीवर्ड बनाना है, देन आपने फंक्शन का नेम देना है, उसके बाद आपने वेरिएबल्स का नेम दिया, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं, वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने क्या किया कि दो वेरिएबल्स ले लिए और मैं प्रॉम्प्ट का यूज कर रहा हूँ वैल्यू पास करने के लिए। प्रॉम्प्ट के अंदर होता क्या है कि जब आप वैल्यू एंटर करते हो वो एज ए स्ट्रिंग जाती है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डाल देंगे प्रॉम्प्ट को पार्स इंट के अंदर। वैल्यू जो है इसके अंदर डेटा टाइप उसका इंटीजर जाए, ये जब जाएगा इसके अंदर तो वैल्यूज यहाँ आएंगी, यहाँ से पास हुई एक्स वाई को आपने ऐड करके एक वेरिएबल में डाल दिया जो है रिजल्ट। ये फंक्शन इस रिजल्ट को रिटर्न करेगा, रिटर्न करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आंसर नाम का जो हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 25 और 25 मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इसका यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको और ज्यादा स्मॉल कर सकते हैं फंक्शन को, लाइक एरो फंक्शन हमें कैसे क्रिएट करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।